हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव रक्षा मां, राम राघव रक्षा मां, निताय गौरांगो गौर हरि, निताय गौरांगो गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, पतित पावन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, हरि 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 गौर हरि, हरि 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 बोल गौर हरि बोल, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राधा पत सची राधे, जय राधा माधव, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत हरे है आज कृष्णा दूसरे दिन प्रभु में। जी, हरि बोल, हरे हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे जिस कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। जो लोग अच्छा सा सुन रहे हैं, अच्छा सा नहीं, माता जियों के पास में वो काम रहता है, सतेंद्र मलिक प्रभु, हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन करे तो ऐसा लगता है कि भाई आप लोग है, मैं आपको देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि भैया आप क्लास में हैं। वरना हाँ, लगा दिए ऑन, वो क्या मोबाइल स्टार लगा दिए एक जगह पे, अब हमारी दुनिया में है। देखो आप देखो, रघुघोष प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब वो दर्शन दे दिए, पूजा कुमारी माता जी। अच्छा लगता है जब आप लोग, देखो हम स्कूल में जाते थे ऐसे रहते थे क्या, मुंह छुपा लेके, टीचर मत देखो हमारा चेहरा देखेंगे ना जी कटी, ऐसे बोलते थे क्या? अरे भैया स्कूल में जाते थे, अच्छा बैठते थे, टीचर हमको देखते थे। सेल्फी डालना है तो ऐसा डालते, देखो मेरा सेल्फी, दुनिया वालों को सबको बताते, सेल्फी देखो। अब भगवत गीता सुन रहे हैं, अरे बाप रे, दूसरों को मालूम हुआ तो भगवत गीता मैं सुन रहा हूँ, लोग क्या समझेंगे? वीडियो ऑन करना चाहिए। हरे कृष्णा। चलो हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। सब लोग तो अच्छा लग रहा है।
कि हरे इतने कृष्णा लोग सुन रहे हैं। कृष्ण राधे हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन था। अभी आप 7 बजे पूछो, आज से 7 बजे आप डेफिनेटली पूछो। मैं ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, 7 बजे आप प्रभु जी, डेफिनेटली आपका प्रभु क्वेश्चन जी ले सिर्फ लूंगा। मेरे को ये पूछना है, कल मेरी क्लास रह गई क्योंकि मेरा है ना स्पीकर ऑन नहीं हुआ, मैं सुन ही नहीं पा रही थी कुछ भी प्रभु जी। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेरे कक्षाओं के पूरा पहले के रिकॉर्डिंग रहेंगे। लेकिन हर हर कक्षा में मैं कुछ ना कुछ नया नया पीपीटी में डालता जाऊंगा। अगर आप कल का भी मिस हो गए तो भी चलेगा, मैं आज पूरा खींच लूंगा। ठीक है, आज से भगवत गीता रियली भगवान ने बोला, हाँ वो क्या बोला भगवान ने आज हम लोग देखेंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करो, बस कुछ काम है तो ठीक है करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भी लगाओ। चलो अब हम लोग हरे अध्याय कृष्णा आरंभ प्रभु जी। करेंगे। प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा। म्यूट कर लो सब लोग, जितने भी लोग हैं म्यूट कर लो, नहीं तो हमारे जो को होस्ट है वो लोग बीच बीच में आपको म्यूट करके जाएंगे। तो आज का अध्याय है, इतना प्रैक्टिकल अध्याय है। हम लोग समझते हैं कि लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलो, कीर्तन ऑलरेडी माता जी कर दिए, अब इसलिए और समय नहीं है। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है। मैं अलग अलग कथाओं को भी बोलता हूँ उसमें। मैं थोड़ा सा आज हम लोग कीर्तन नहीं कर पाए, कल मैं करूंगा 6 बजे। चलो, आप भी करना मेरे साथ में कल। तो आज का अध्याय का नाम है गीता का सारांश, गीता का सार। तो भगवान पूरा भगवत गीता एक्चुअली दूसरे अध्याय में बता दिए। पूरी भगवत गीता गीता में माता जी प्रभु जी 2 अध्याय बहुत बड़े हैं। एक तो अध्याय है, दूसरा अध्याय है, फिर इसके और बड़ा अध्याय है 18वां अध्याय। ये 2 अध्याय थोड़ा सा बड़े हैं, लेकिन बचे 100 अध्याय छोटे छोटे हैं। यानी छोटे यानी 30-40 श्लोका है इसमें, एकदम 70 के ऊपर श्लोका है। तो हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है और अलग अलग टॉपिक में भगवान यहाँ पे हम लोगों को बताते हैं। हाँ, अध्याय आरंभ करेंगे। मैं अध्याय कभी भी आरंभ करता हूं तो मैं ये पूछता हूं कल हम लोग क्या सीखे। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलना कल क्या सीखे। तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं हैंड रेस करके। कल वो क्या कारण था अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, किसी को याद है? प्रभु जी आप पूछो मत, प्रभु जी जल्दी जल्दी बोलते हुए आगे चले जाओ। किसको याद कहाँ रहता प्रभु जी, हम लोग इतना बिजी रहते हैं। क्या एक ही माता जी है? इतने क्लास में कल लगभग 100 के ऊपर कोई लोग थे शायद मेरे ख्याल से। तो उतने लोगों में करुणा माता जी भी तो लास्ट बैच के हैं। ये बैच के तरु राठौड़ प्रभु, ये सब लोग सीनियर सीनियर लोग हाथ उठा रहे हैं। सीनियर लोग मेरे को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाना। देवान देव प्रभु हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु हरे कल क्या। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या कारण था जो अर्जुन युद्ध नहीं करते ऐसा डिसाइड कर लिए थे? तो उनके रिलेटिव्स थे सब, चाचा सब उनके हाँ भाई चाचा, हाँ थे, तो चाचा ठीक है, तो इससे क्या हुआ? उनको वो मारना नहीं चाहते थे, इसलिए तो वही कारण क्या? मतलब चाचा मारना ठीक। पाप रहेगा, हाँ, एक मारना, एक इसलिए। कारण आप बोल दिए, पाप रहेगा। चलो ठीक है, जल्दी करेंगे हम लोग ये अध्याय। थोड़ा मैं रुका, मैं दूसरों को चांस नहीं दे पाऊंगा। तो अर्जुन के मन में क्या आ गया था? दया आ गया। जैसे ही उनके रिलेट प्रभु जी जैसा बोले देवान देव प्रभु, रिलेटिव्स को देखे मेरे और इतने लोग मारे जाएंगे, हाँ अली मेरे को राज्य मिलता तो मेरे को दया आ गई। दैट इज व्हाट अर्जुन का फीलिंग। देन आनंद नहीं मिलता। मैं अगर ये इन लोगों को मारूंगा, गुरु और भीष्म पितामह जैसे बड़े लोगों को मारूंगा, इतना बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा, मेरे सब रिश्तेदार अगर हम लोग गृह प्रवेश करेंगे सबको बुलाएंगे, तो मेरे राज में कोई भी मेरे भाई मेरे बंधु कोई भी नहीं देखेंगे मैं इतना बड़ा राजा बन गया हूँ। आनंद नहीं मिलता। देन प्रभु जी बोले ऐसा पाप लगेगा। बड़े लोगों को अगर हम मारे ये गलत बात है, पर परिवार में अच्छा बुरा समझाने वाला
कोई भी ना रहेगा। परिवार की परंपरा क्या है, छोटे लोग बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देना। अब मैं जैसा कर रहा हूँ, बड़े लोगों को मार रहा हूँ, कल के दिन मेरे भी आगे जाके संतान मेरे को मारेंगे, क्योंकि वो भी अधर्मी बन जाएंगे, तो पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे। अर्जुन वॉज इन कंफ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। तो वो है असमंजस परिस्थिति आ गई थी अर्जुन की ना। अब अर्जुन समझ नहीं पा रहा था, हमारे जीवन में ये सब कभी ना कभी हम लोगों को भी ये फेस करना पड़ता। इसलिए भगवान क्या करे, पहले अध्याय में ये दिए। कलयुग में आगे जाके ऐसा हर कोई बद्ध जीव, हम लोग सब ऐसे परेशानियों में रहते, क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता, क्या उचित है क्या अनुचित है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, देन व्हाट वी शुड डू। कंफ्यूजन से क्लैरिफिकेशन में अब भगवान लाते हैं। अब भगवान ये अध्याय के माध्यम से लाते हैं। ये पहला स्लाइड में ज्यादातर नॉलेज के ऊपर रहता है, मैं नहीं जाता हूँ। सेकंड लेवल में हम लोग जाएंगे, एक एक श्लोका क्या बोलता है। ठीक है, समय कितना है आज, कहानियों का उतना बोलने का उतना समय है तो मैं लूंगा, नहीं तो रोकते जाऊंगा। बहुत सारे कहानियां रहते हैं लेकिन रोक दूंगा। एक कहानी ऐसी है, एक व्यक्ति, ध्यान पूर्वक सुनो आप, ध्यान पूर्वक सुनने हैं। क्यों, क्या मैं प्रश्न पूछूंगा। एक व्यक्ति क्या करता है, उसको उसके घर में बकरी का दूध, यानी बकरी को खरीदना है। तो वो जाता है, मार्केट में जाता है, मेरे को बकरी का दूध पौष्टिक है, मेरे को पीना है। देन फाइनली वो बकरी को खरीदना के लिए वो जाता है। जाके मेले में गया, बकरी खरीदा, बकरी खरीदा, बकरी खरीद के रिटर्न आ रहा था। चार दोस्त है, चार दोस्त क्या बोलने लगे, इसकी बकरी कैसा भी लेके जाएंगे, अपन क्या करेंगे, प्लानिंग करें अब। तो एक दोस्त कुछ आगे जाके रुक गया। अरे हाँ, अरे सर जी आपने क्या उठा के ला रहे हैं, कहाँ गए, मेले को गए शायद, लेकिन आप कुत्ते को क्यों ला रहे, जबकि उसके हाथ में छोटी बकरी रहती है। लेकिन वो बोलते हैं कि ये आप कुत्ते को क्यों ला रहे। अरे छोड़ो, ये तो छोटी बकरी है, मैं आगे जाके इसको बड़ा करने वाला हूँ, घर को लेके जाके। तुम गलत देख रहे हो, ये बकरी नहीं है, वो कुत्ता नहीं है, बकरी है। तो पहला वाला जैसे ही बोला कि कुत्ता है, तो ये तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये बकरी है। अब नेक्स्ट दूसरा वाला और थोड़ी दूर पे ठहरा हुआ रहता, उसका ही मित्र, पहले वाले का मित्र ठहरा हुआ रहता। अरे क्या तो भी है, आप क्या लेके जा रहे हो, दिस इज टू मच, आप बकरी नहीं खरीदे, कुत्ता खरीदे। दूसरा भी बोला, तीसरा भी बोला, चौथा इनशर्ट वे डालने के था, इनशर्ट डालने के वो बोलने लगा, भैया जी आप जो लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, बकरी नहीं लेके जा रहे हो, कुत्ता लेके जा रहे हो। अब ये सोचने लगा, पहला वाला गलत बोला होगा, मैं सोचा दूसरा वाला बोला, तीसरा वाला पैंट शर्ट पहन के, इनशर्ट डाल लेके, टाई वो लगा लेके, ये बंदा तो झूठ नहीं बोल सकता। देन अब चौथा व्यक्ति जैसे ही इसको बोला, हो सकता ये भी कुत्ता ही है, और ये बंदा कुत्ते को वो बकरी को कुत्ता समझ के बकरी को छोड़ दिया। और वो जो चार मित्र एंजॉय करते हुए थोड़ी दूर के बाद में बकरी ले लेके चले गए, ये खाली हाथ घर आ गया। इससे आपको क्या सीख मिली, क्या वो सही करा, क्या वो सही करा। रीमा कांबले माता जी अनम्यूट कीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ना। नहीं। क्या करना चाहिए, क्यों। और कौन है, राजकिशोर शर्मा प्रभु, आपका भी वीडियो ऑन है, जिसका वीडियो ऑन है डेफिनेटली मैं उनको बोलूंगा। तो क्या वो सही करा, नहीं सर, नहीं सही करा। हाँ, और कौन है, श्वेता दंड माता जी तो परफेक्टली आंसर देंगे। माता जी क्या करा, क्या करना चाहिए था। सही नहीं करा, सब पता होते भी वो गलत कर रहा है, जैसे ठीक। हमें भी गीता की ज्ञान ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, आपको ज्ञान है माता जी, मेरे को ज्ञान नहीं है, हम सबको ज्ञान नहीं है, आप सीनियर है। तो अब हम लोग देखेंगे, तो आज हमारे को भगवान वही बताते हैं हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमको कोई बोलता है, बचपन में जब हम जन्म लेते हैं, माँ बोलती है, क्या बोलती है, बेटा तू मेरा, 9 महीने मैंने तेरे को गर्भ में रखा, तू मेरा है। जैसे ही पिया हम लोग 10th क्लास पास कर लेते, कुछ अच्छा सा फॉरेन चले गए, नौकरी अच्छी लग गई, देन हमारे पिता बोलते हैं ये बेटा मेरा है, देखो आज ये बन गया, वो बन गया, वो बन गया। देन फाइनली जब हमारी शादी होती है, पत्नी बोलती है इतना दहेज लेके आई हूं, ये पति मेरा है।
पति भी वैसे ही बोलता है ये पत्नी मेरी है। हाँ, वास्तविकता में जब बच्चे हो जाते हैं बच्चे बोलते हैं ये तो पप्पा मेरे हैं। हाँ, देन फाइनली बच्चों के जब बच्चे हो जाते हैं तो ये दादा मेरे हैं। वास्तविकता में हम किसके हैं? हम जब नौकरी करने जाते हैं ऑफिस में, ऑफिस वाले बोलते हैं कि ये नौकरी मेरे पास पे कर रहा है, मेरा है। अगर हम आर्मी में गए, आर्मी में वो बोलते हैं ये हमारे लिए जान देंगे, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमने इनको नौकरी पे रखा। तो फाइनली हम किसके हैं? जब हम मर जाते हैं तो अग्नि बोलती है क्या बेटा तू तो मेरा है, कई दिनों से मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तू मेरा है। हाँ, या अगर दफना दिया जाएगा तो धरती बोलती बेटा तू मेरा है, आजा। वास्तविकता में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम किसके हैं हमको नहीं पता है, लेकिन जीवन पूरा संघर्ष कर रहे हैं। सब चीज के बारे में जान रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में जानना है उसके बारे में नहीं जाने हैं। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, जाना है प्यारे तूने जाना है, सब कुछ जाना है, लेकिन जिसके पास तुझे जाना है उसके बारे में तूने कभी नहीं जाना है। वो जानना है तो हमको वो गीता हमको सिखाती है। क्या सिखा रही है? पहली सीख गीता क्या सिखा रही है और गीता कब सिखाती है मैं वो भी बोलूंगा। तो अर्जुन जैसे ही बोले कि लाइफ में हमको प्रॉब्लम क्यों आते हैं, अपने आप को हम ये मान बैठते हैं, हाँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ, हाँ मैं डॉक्टर हूँ, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, हाँ मैं पति हूँ, तुम पत्नी हो, मैं उठो बोलता उठना, बैठो बोलता बैठना। हम लोग अपने आप को ये मान बैठ रहे हैं मैं कुछ ना कुछ हूँ, लेकिन वास्तविकता में अपने जैसे कई राजा महाराजा आए, ऐसे ही हुकूमत चलाते गए, चले गए, बस किताबों में, चंद किताबों में रह गया उनका, भूल गए हर कोई। तो वास्तविकता में अब भगवान क्या बोलते हैं, बेटा मैं बोल रहा हूं तुम युद्ध करो। हाँ, मेरी आज्ञा पे तुम युद्ध करो, तुम मारो, तुम्हारे गुरु को भी त्याग, मारना इज नथिंग बट त्याग रहे हैं, मारो। भीष्म पितामह को मारो, अधर्मियों को सबको मारो। तो कभी कभी डाउट आता है, भगवान बोल रहे हैं, अगर मैं भगवान प्राप्त हो रहे हैं हमारे जीवन में, तो अगर हम किसी को त्याग रहे हैं, क्या शास्त्रों में ऐसा हुआ क्या? हाँ हुआ। जैसे कि वट पिता को त्याग दिए प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को इतनी भक्ति कर रहे, उनके सामने उनके पिता को फुटबॉल खेल के मार रहे थे नरसिंह भगवान। और फिर भी वो क्या करे, मेरे को तो भगवान मिल रहे, मैं क्या करूंगा, पिता को त्याग दूंगा। एंड फाइनली बड़ा भाई छोटा भाई को त्याग दिया, सॉरी छोटा भाई बड़ा भाई को त्याग दिया। विभीषण ने ये जान गए, विभीषण मेरे सामने तो समुद्र का तट, जैसे ही मैं वट पार करूंगा, राम जी के शरण में जाऊंगा, राम के चरणों में मेरा माथा टिकाऊंगा, देन मेरे को सब चीज मिल गया, स्वयं भगवान मिल रहे हैं, तो मेरा बड़ा भाई की मेरे को आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या करे, मात्र चरण टिकाने की देरी है राम जी को। राम जी क्या करे, रावण को तो सोने की लंका लेने के लिए कड़ी परिश्रम करना पड़ा, कितनी घोर तपस्या करना पड़ा, देन शिव जी क्या करे, उनको सोने की लंका दिए। और इधर विभीषण मात्र चरणों पे माथा टेक दिया, जैसे ही माथा टेक दिए वो क्या करे, राम जी भैया ले तेरे को सोने की लंका, जबीज बना दिए। क्या बना दिए, उनका राज्याभिषेक करके लंकेश बोल के नाम से उनको बोल दिए तुम अब लंका के फ्यूचर के राजा तुम ही है, मैं बोल रहा हूं। अब जबकि अभी राम सेतु भी नहीं बोला, नहीं बना गया, जभी हमारे भगवान ठाकुर जी बोल दिए भैया तेरे को सब चीज दे दूंगा। यानी भगवान के चरणों की ये महिमा है, भगवान के चरण में जैसे ही हम जाते हैं फिनिश। तो वैसे ही और एक भी हमारे शास्त्रों में आता है, शुक्राचार्य बलि महाराज, बलि महाराज बोल रहे थे तुम्हारे सामने जो ठहरा हुआ है छोटा बट्टू वह रूप में, यानी वामन रूप में, ये कोई और नहीं है, विष्णु। तुम इसको कुछ भी मत दो भिक्षा में, तुम्हारा सब कुछ खींच लेगा, तुम मत दो। फिर भी बलि महाराज बोले गुरु मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे भगवान भी अगर मेरे सामने भिक्षा मांग रहे हैं तो मैं दूंगा। तो गुरु को त्यागा गया। ऐसा माता जी प्रभु जी भगवान भी अब बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तुम युद्ध करो, तुम लड़ो। तुम अगर ऐसा लड़ने से, कौन है वो अनम्यूट करे हैं, म्यूट कर लो। अब भगवान जब बोल रहे हैं, भगवान जब मिल रहे हैं, तो हमको भगवान की उंगली पकड़ना चाहिए। अब अर्जुन पहली बार ये अध्याय में पहला श्लोक आपके सामने आ रहा है। अर्जुन बोल रहा है भगवान
मेरे पास में बहुत सारे कारण हैं युद्ध नहीं लड़ने के, अब मेरे को आप स्वीकार कर लो। कार्पण्य दोषो वहता स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यस्त्रेयस्यान् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं भगवान, मेरे लिए जो उचित है, जो श्रेयस्कर है, उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आया हूं, आप मेरे को कृपा करके उपदेश दीजिए। पहली बार अर्जुन स्वीकार कर लिया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो मैं आपको गुरु मान लिया। देखो माता जी, प्रभु जी, हमारे लाइफ में भी परिस्थिति आती है, तो हम लोग भी अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। हम लोगों को भी क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता, इसलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं कुछ भी नहीं समझ में आके। तो वी शुड डू, वी शुड गो टू सम पर्सन हु इज हैविंग एक्सपीरियंस, जिसके पास में ये नॉलेज है, जो हमको सही गाइड कर सकता है। हमको भी गुरु के पास में जाना चाहिए। क्या गुरु ये मेरे लिए उचित है या नहीं है, बताओ ना प्लीज। उनसे हम लोग मांगना चाहिए। हम क्या करते हैं, मेरे को सब आता, तुम मेरे को सिखाओ न को, ये बोलते हैं, इसलिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक ये सब आ रहा है। हम किसी के पास में गए, अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। और गुरु को जब हम समर्पण कर, जब गुरु के पास में जाते हैं तो क्या करना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए। जो गुरु को जब आज्ञा स्वीकार करना है तो प्रश्न पूछो, फॉर्मेलिटी के लिए हमारे को एक डाउट है प्रभु जी, डाउट जब पूछते हैं, गुरु जब बताते हैं, गुरु हमारे लाइफ में ये सही है ये वो गलत है बोलते हैं, लेकिन हम तो उनकी वाणी नहीं सुनेंगे। हम हमारी मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, तो ये गलत है, ये गलत है। तो गुरु के सामने जाना कैसा चाहिए, हमको पूछताछ करना चाहिए, क्या मेरे लिए उचित है। अर्जुन के ये अध्याय से सीख मिल रही है, मेरे को क्या करना क्या नहीं करना, गुरु आप बोलो ना, मेरा मार्गदर्शन करो ना। वो रिक्वेस्ट करना, पूरी तरह से समर्पण के साथ में उनके पास में बैठना। तो फिर अब गुरु कौन होता है, कोई बता सकते हैं गुरु कौन होता है? इतने लोग हैं क्लास में, गुरु किसको मैं मान लूं? यूट्यूब में कोई वीडियो डाल दिया, वो मेरा गुरु हो गया। फेसबुक में एक वीडियो आ गया, वो मेरा गुरु हो गया। फिर गुरु कौन होता है भैया? आजकल गली गली में गुरु निकल रहे हैं, तो गुरु कौन होता है? ये बेसिक्स है। ये जब आपको आ जाएगा ना माता जी, और 18 अध्याय आसान लगने लगेंगे। तो गुरु कौन होता है? शिवानी मैया अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। गुरु हमें भगवान तक ले जाने का माध्यम होता है। गुरु के बिना हम प्रभु तक नहीं पहुंच सकते, कान्हा जी तक नहीं पहुंच सकते प्रभु जी। अच्छा, ये माता जी तो हाईली एलिवेटेड आंसर दिए हैं। तो शेफाली सिंह माता जी, क्या आप सहमत है? माता जी कुछ बोल रहे हैं, आपके हिसाब से गुरु कौन है? हाँ जी, गुरु तो वही हुए जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, जो और भी अगर हम हमारे को भटक मार्ग जाएं, अच्छा बुरा जो बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वही गुरु है। जी, ठीक है, ये हाँ, आपका मेरी टेक है। समझ से जी। ओके ओके, नहीं माता जी, अरे सब लोग बोलना चाहिए। देखो, हरि बोल का आपका नाम बता हरे कृष्णा दीजिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा जो प्रभु। गुरु हरि तो जो शास्त्रों में लिखा है वही बताया हमें। अच्छा, जो शास्त्रों में लिखा है, जो हमको बताता है, वही गुरु है। हरि बोल। वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट। अरे चैट नहीं देख रहा हूं आज, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं ना। यस, मार्गदर्शन करता है, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त है, वो गुरु है। जो जीने की राह बताता है, रीड मी बोल रहे हैं, प्रभु जी का नाम नहीं है रीड मी। शिक्षा जो दे रहा है गुरु है। तो यानी जो भी शिक्षा दे रहा है, अच्छी टेररिस्टों को भी शिक्षा देते हैं, वो भी गुरु है। हाँ, सारा सही रास्ता बता रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे आज आपके मैं जब क्लास लेता हूं, एक पेन और पेपर नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि ये जो स्लाइड आता है आपको वो पीपीटी, वो टेम्पल के पीपीटी में चंद स्लाइड्स नहीं रहते हैं, थोड़ा आप ध्यान पूर्वक सुनो। तो गुरु कौन होता है? वास्तविकता में गुरु वो होता है जो भगवान से जोड़ता है। परफेक्ट आंसर जो माता जी दिए हैं,
ठीक है ना। अब नहीं प्रभु जी, हमको जीने के लिए भी तो हम स्कूल में गए, उनको भी गुरु बोले, गुरु जी ये बोलो गुरु जी, तो 10th क्लास इंटरमीडिएट स्कूल में भी गुरु है। फिर हमारे सबसे पहले माँ भी हमको क्या खाना, माटी खा रहे थे हम, तो माँ हमको सिखाई कि ये नहीं खाना बेटा, तू ये खा ले, तो वैसा वो भी हमको ट्रेनिंग दी है ना। तो फिर गुरु वो भी हो सकते ना, सही बात बता रहे ना, ऐसा आता है। तो गुरु एक्चुअली गुरु देखा गया तो जो भगवान से जोड़ते हैं गुरु है। एंड जब ये जितना भी हमारे जीने के लिए जो सिखा रहे हैं, जो शिक्षाएं दे रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये हो गए शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जो हमारी माँ बाप भी सबसे प्रथम गुरु है, वो हमको शिक्षाएं दे रही है कि ऐसा बात करना है बड़ों के सामने, कैसा रिस्पेक्ट से रहना है। वो अलग बात है, आजकल नहीं सिखाया जा रहा है बच्चों के मुंह में, बच्चों को क्या करना क्या नहीं करना, हाथ में सेल नहीं तो हाथ में टीवी का रिमोट दे दे रहे हैं, डोरीमान, बच्चा उसमें डूब रहा है। तो एक्चुअली गुरु कितने प्रकार के होते हैं। शिक्षा गुरु होता है जो शिक्षाएं देता है, तो हमारे स्कूल के टीचर्स, डिग्री के टीचर्स, इंटर के टीचर्स, ये सब शिक्षा गुरु है। फिर बाद में और कौन है जो हमको दीक्षा देते हैं, जो भगवान से जोड़ते हैं, हरि का नाम देते हैं, वो हो गए दीक्षा गुरु। देन जो ये गुरु के पास में लेके जाते हैं वो है पद प्रदक्षक गुरु, मेरे रास्ते को बता रहे हैं। एक इस्कॉन एक संस्था है, वो सनातन धर्म को अभी भी शास्त्रों के बारे में सबको बता रही है। देखो भाई वहां जाओ ना, वो फ्री में बोलते हैं मंगलूर में। तो वैसा जो कोई भी हमको गाइड करता है वो हमारे लिए शिक्षा गुरु है। फिर भगवान भी तो है ना प्रभु, हाँ, तो भगवान हमारे हृदय में हमेशा बैठे हुए रहते हैं, वो चैत्य गुरु। वो हमेशा हमारे हृदय में बैठ के क्या सही है क्या गलत है वो बताते हैं, लेकिन हम हमारे भगवान की नहीं सुनते। अंदर से अंतरात्मा में से आवाज आती है, बेटा तू ये मत कर, चोर को भी आती है तू ये चोरी मत कर। वो डर डर के इधर उधर देखते रहता है, क्यों? अंदर से उसको बोलते जाते भगवान तू ये गलत काम कर रहा मत कर, फिर भी उसको क्या है, इंद्रियों को खुश करने के लिए, नहीं मेरे को एंजॉय करना है तो मैं चोरी करूंगा, एंजॉय करना है। भगवान हर एक को सही मार्ग बताते हैं, हाँ, लेकिन वो क्या करता है, इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करता है। तो ऐसा तो देवताएं भी, इवन हमारे कन्हैया भी संदीपानी मुनि के पास में गए, राम जी भी क्या करे, गुरु बनाए। जब कृष्ण भगवान गुरु के पास में गए नॉलेज प्राप्त करने के लिए, वो स्वयं भगवान थे राम जी, और कृष्ण भगवान वो भी गुरु के पास में गए। हम लोग ना आजकल गुरुकुल का सिस्टम चला गया, हम लोग ना स्कूल जा रहे, स्कूल में हमको यही सिखाया जा रहा है, दिस इज ऑल माइथोलॉजी, ऐसा हो गया प्रॉब्लम। तो आजकल के कलयुग में गुरु कैसा आ गए, आजकल के एक्चुअली पहले के गुरु कैसा रहते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलहारी गुरु अपने गोविंद दिए बताए, ऐसा बताया जाता था। जो गोविंद को बताता वो सही गुरु है, लेकिन आजकल इसको बदल दिए, क्या बदल दिए, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलहारी गुरु अपने गुरु क्या बोल रहे हैं, देखो गुरु दिए उड़ाए। नहीं भाई, गोविंद क्या करते हैं, गोविंद नहीं है, मैं ही भगवान हूं, मेरे चरण पकड़ लो, वो ऐसे हो गए गुरु। तो ये हो गया 7वां श्लोकों में, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में गए। अब सांख्य योग चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, जहां पे भगवान ज्ञान देंगे। अर्जुन को बोल रहे थे, अर्जुन जो तुम धर्म शास्त्र के, तुम जो शास्त्र जो तुम्हारे गुरु ने सिखाया है, तुम बोले हाँ मैं नहीं मारूंगा, ये लोगों को मैं नहीं मारूंगा, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना करेक्ट है, लेकिन अब मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूँ, सांख्य योग के बारे में जो ज्ञान दे रहा हूँ, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। तुम भगवान ये नॉलेज यहाँ पे रियल आइडेंटिटी के बारे में बोलेंगे, हम कौन हैं। जैसा माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी गीता में हमको ये बताया गया हम कौन हैं। हाँ, यहाँ से पहला श्लोका स्टार्ट हो रहा है, भगवान के मुखारबिंद से ये पहला श्लोका बोला गया। असोच्यान्वसोचस्त्वां प्रज्ञावदांश भाससे गतासुमगात्वा सुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। वो बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्यावान होता है वे ना तो जीवित के लिए ना तो मृतक के लिए शोक करता है। जो अब भगवान बोल रहे हैं तुम इतना ज्ञानी व्यक्ति हो, ज्ञानी रह के ये लोगों के लिए चिंता कर रहे हो। रियल में जिसके पास में ज्ञान रहता है, जो मर गया उसके बारे में चिंता नहीं करता, और जो जीवित है उसके बारे में यस इतने लोग मेरा परिवार। भैया कोरोना में सब चले गए,
नॉनवेज खाने वाले, वेजिटेरियन में रहने वाले, बड़े लोग, छोटे लोग, कौन से भी एज वाले चले गए। हम देखते के देखते रह गए। हमारे पास में कितना की पैसा था, बचा नहीं सके, बचा नहीं सके। तो इसलिए ही भगवान पहली बार 700 श्लोका आरंभ, भगवत गीता आरंभ करे किससे? आत्मा के ज्ञान से। क्योंकि हर कोई रोते रहता है, रोते रहता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो भगवान यहां से नॉलेज आरंभ करे, कहां से? आत्मा के ज्ञान से। और भगवान भगवत गीता में भगवान का जो अर्थ है, भगवान का, अब यहाँ पे श्लोका कैसा स्टार्ट हुआ, एक मिनट मैं फिर से पीछे जाता हूँ। श्लोका कैसा स्टार्ट हुआ देखो, श्री भगवान उवाच। भगवत गीता में ऐसा कल धृतराष्ट्र को क्या बोला गया? धृतराष्ट्र उवाच। फिर संजय ने क्या बोला? संजय उवाच। फिर अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन उवाच। लेकिन भगवान कृष्ण को कृष्ण उवाच, श्याम उवाच, ठाकुर उवाच, गोविंद उवाच नहीं बोल रहे। उवाच यानी बोलना, मैं अब क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। वैसा भगवान को भगवत गीता में भगवान को क्या बोलो, कृष्ण को, भगवान को नाम लेके नहीं बताया गया, क्योंकि वो सब जानते थे कि भैया यही भगवान है। वो भगवान का अर्थ क्या है? 28 जगहों पे भगवान शब्द यूज किया गया। भगवान का विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य यशो वो वहां पे बताया गया कि भैया भगवान कौन है मालूम? वास्तविकता में जिसके पास में पूरी ताकत है, जिसके पास में शौहरत है, दौलत है, ज्ञान है, सुंदरता है, त्याग है, ये छह जिसके पास में रहते हैं वो ही भगवान है, वो ही परम पुरुष है। ये अगर कोई देखो भौतिक दुनिया में कोई पैसे वाला रहता है, उसके पास में पैसा है, शौहरत है, लेकिन वो सुंदर नहीं रहता। कोई बलवान बॉडी बिल्डर रहता है, लेकिन वो उसके पास में ज्ञान नहीं रहता, उसके पास में या तो सुंदरता नहीं रहती है, लेकिन सब चीज है, लेकिन त्याग में वो आसक्ति देखो, समझो अडानी अंबानी ये सब पैसे वाले हैं प्रभु जी, ऐश्वर्य है, सुंदर भी है, बल भी है, लेकिन सडनली सब छोड़ दो, तुम ड्राइवर बन जाओ, मैं नहीं बनूंगा। लेकिन भगवान देखो ड्राइवर बन गए। किसके ड्राइवर बन गए? अर्जुन के ड्राइवर बन गए। वो ये नहीं बोले मैं तो भगवान हूं। तो ये त्याग की भावना जो सुंदरता, ज्ञान, दौलत, शोहरत, जब भी ये जिसमें रहती है तभी हमको मानना चाहिए कि भैया हाँ भगवान कितने बलवान है। एक छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए, हम तो एक पत्थर को भी नहीं उठा सकते, वो तो गोवर्धन पर्वत को उठाए। तो बिना अस्त्र शस्त्र के कई असुरों को मार दिए। दिस इज व्हाट। तो अब हम लोगों को समझ में आया। अब भारत देश में क्या हो रहा है माता जी, प्रभु जी, भारत देश में हर कोई कंफ्यूजन में है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? देखो भगवान क्या है मालूम? निराकार है, भगवान ज्योति है, भगवान प्रकाश है, ऐसे बोलते हैं। फिर थोड़े लोग बोलते हैं नहीं नहीं अपने अंदर ही देखो, भगवान परमात्मा है, अंदर ही बैठा हुआ है। ये दूसरे लोग हैं। फिर तीसरे लोग क्या है? नहीं नहीं भगवान की सेवा करना चाहिए, हमारे घर में लड्डू गोपाल है, हम लोग जो है सो अच्छा सा उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान का कुछ आकार है, ऐसा मानते हैं। तो तीन अलग अलग लोग भारत देश में है, तीनों भी करेक्ट है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए भागवत में क्या बताया गया? वेदांति तत्व विदस्तत्वम यज्ञात्वम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये तीन रास्ते करेक्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता कौन सा है? जो भगवान का साकार रूप है, जिसको हम लोग अर्च विग्रह कहते हैं। जैसा हम लोग पोस्ट बॉक्स में लेटर डालते हैं, जहां जाना वहां जाता है, वैसा हमारे विग्रह की जब हम सेवा करते हैं, वो ठाकुर को वो सेवाएं चढ़ती है। इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोग को भ्रमित नहीं रहना। जैसा एक बार गांव में क्या हो गया, पहली बार ट्रेन आई, गांव वालों को कभी जीवन में वो ट्रेन देखे ही नहीं, पहली बार उनके गांव में ट्रेन आ रही है, सब लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेन को देखना है। देन 10 लोग गए, मुखिया बोले, गांव के मुखिया, तुम 10 लोग जाके ट्रेन कैसी है पता के लाओ। देन वो जल्दी जल्दी भागे। तो जैसे ही ट्रेन आ रही है, ट्रेन के सामने एक लाइट आती है, लोग देख के 4 लोग भाग के चले गए। सरपंच, मुखिया, हम लोग ट्रेन देख के आ गए। ट्रेन क्या है मालूम? लाइट है। फिर बाद में थोड़े लोग क्या करे, वहीं रुके, 6 लोग रुके, क्या करे, ट्रेन जैसे ही आके रुकी, अच्छा ट्रेन यानी इंजन, डब्बे जल्दी भाग के बोलने लगे, हमने ट्रेन को देख लिया। ट्रेन क्या है मालूम? ट्रेन यानी डब्बे।
एक सांप के वैसा है। लेकिन वास्तविकता में जो दो लोग आखिरी में बैठे हुए थे वो लोग बोले कि ट्रेन क्या है मालूम, ट्रेन में अच्छा जनरल कंपार्टमेंट है, एसी है, अच्छा ट्रेन में किचन भी रहता है, ट्रेन में टॉयलेट्स भी रहते हैं, ट्रेन में इंजन सब रहता है। हम लोग अच्छा सा देखे। अच्छा देन वो जाके ट्रेन के बारे में बता रहे थे, ट्रेन में ड्राइवर है, वो ड्राइवर चला रहा है। तो ये करेक्ट नॉलेज है। लास्ट में जो बंदा आया है वो हमको ज्ञान परफेक्ट दिया। पहला वाला भी सही था, लेकिन भगवान के अंग से इतना प्रकाश निकलता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग ये बोलते हैं भगवान क्या है, भगवान प्रकाश है। वास्तविकता में वो करेक्ट है, लेकिन कुछ हद तक 20%, 30%। कोई लोग बोलता है भगवान परमात्मा है, वो भी कुछ हद तक। लेकिन हम लोग वास्तविकता में भगवान क्या है, भगवान का एक अच्छा सा साकार रूप है, वो रूप को हमको समझना चाहिए। हाँ, तो भगवान का जो रूप ब्यूटीफुल रूप रहता है ना, तो भगवान हम लोग प्रकाश के माध्यम से हम प्राप्त नहीं कर सकते भगवान को। परमात्मा के मान से हम माध्यम से आज हिमालय पे जाके ध्यान पे नहीं बैठ सकते हजारों साल तक। मेरे अंदर भगवान है, मैं गुफा में जाके बैठ जाऊंगा। तो अच्छा सा हम कलयुग में क्या कर सकते हैं, भगवान का अच्छा सा विग्रह है तो उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। तो हमारे जीवन का रियल उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, हाँ, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं आत्मा हूं, ये भगवान बताएंगे। हाँ, अब भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम ये वनम जवरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। हे अर्जुन, इस प्रकार जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में से बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है। हम बचपन में छोटे बच्चे थे, जैसे ही जन्म लिए, क्या पहले जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, फिर कुछ काल तक है ना वैसे ही रहते हैं, फिर बाद में थोड़ा बढ़ने लगते हैं, हाइट बढ़ती है हमारी, फिर बाद में क्या होता है, कुछ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते हैं। देन फाइनली हमारा शरीर कितना भी अच्छा रहो, कितने भी काजू खाओ, कितने भी बादाम खाओ किलों से, कितने सैंडलवुड साबुन से, तो कोई भी साबुन से, लक्स डव कौन से भी उससे घस घस के नहा लो आप जीवन भर, लेकिन बूढ़े तो होंगे आप, बूढ़े तो होंगे, तो शरीर छिन्न हो जाएगा। ये 5वां स्टेज है लाइफ का। देन आत्मा एक बार शरीर को छोड़ के चले जाएगी। भगवान वही बोल रहे हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे, वो बोल रहे हैं देहांतर प्राप्तिर, ये देह एक देह से और एक देह में कैसा भी जाते जाएगा अर्जुन। हाँ, मरने के बाद में फिर से एक देह मिलेगा, तू डर मत। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, ना जयते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा के लिए कभी भी, आत्मा न तो कभी, एक्चुअली ये देह बदलते रहता है, अंदर की आत्मा वही है। हर कोई दीवाना है माताजी प्रभु जी, किसमें, मूवी के गाने आते हैं, क्या गाने, चोली के पीछे क्या है, हर कोई चोली के पीछे, चोली के। वास्तविकता हमारे चोले के पीछे क्या है देखना चाहिए, हमारे अंदर कौन बैठा हुआ है उसके अंदर देखना चाहिए। ये चोले के अंदर जो बैठा हुआ है वो हमारी आत्मा है, वो आत्मा कभी बदलती नहीं। भगवान वो नॉलेज दे रहे हैं। भगवत गीता आरंभ करे किससे, आत्मा के ज्ञान से नॉलेज आरंभ करे। क्या बोल रहे हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म लेती है, ना तो मृत्यु है, ना वो कभी जन्मा है, ना फ्यूचर पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी उसको मारा नहीं जा सकता है। आत्मा वो है, भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, आत्मा एक शरीर से और एक शरीर में कैसा जाती है, वाशाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। वो बोल रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। जैसे ही हमारे कपड़े चेंज हो जाते हैं, हम लोग बदल देते हैं। घर पुराना हो गया, हम बदल देते हैं, नए घर में जाना है भैया। हाँ, पुराना घर में इतना सुख सुविधा थी, लेकिन नए घर को देख लिए, अब हमको पुराना घर छोड़ दिए। लेकिन हम लोग कभी रोते नहीं। वैसे ही आत्मा भी क्या करती है, बहुत दिन हो गया, ये शरीर में बहुत दिन था, अब मैं दूसरे शरीर में जाऊंगा, शेर का शरीर मिलेगा, तितली का शरीर मिलेगा। 84 लाख योनियों के योनियां है माता जी। तो ये है माता जी और प्रभु जी, तो ये है हमारी आत्मा को उस योनियों में भटकना पड़ता।
आज जो ये इंसान का शरीर, मानव का शरीर मिला, तो ये व्यर्थ में गंवाना नहीं है। वही तो भगवान बोल रहे हैं, तुम अर्जुन, हम लोग रामायण महाभारत का सीरियल देखते थे, सीरियल देखे तो वो मंत्र पढ़ के कुछ बाण छोड़ते थे, तो अग्नि का बाण, वरुण का बाण, ऐसा वायु का बाण छोड़ते थे। वैसे ही भगवान बोल रहे, तुम्हारे पास में कई बाण है, मेरे को मालूम है। नैनम चंदंति शिस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तोप क्लेदन्त्यापो न सोचेति मारुतः। आत्मा का ना तो कभी किसी शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना उसको जल से भिगाया जा सकता है, वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। अर्जुन, हाँ माता जी, प्रभु जी, हमारे बाल के अग्रभाग को 10,000 भागों को अगर काटा गया, उतनी छोटी रहती है आत्मा, समझे ना। ये नहीं कि चींटी की आत्मा छोटी है, हाथी की आत्मा बड़ी है, सबकी आत्मा उतनी ही रहती है। कोरोना में, वायरस में जो भी जीव है उसमें आत्मा रहती है, तो आत्मा को काट नहीं सकते। भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम समझ नहीं पाओगे। कई लोग साइंटिस्ट बोलते हैं आत्मा नहीं है क्योंकि वो दिखती नहीं। जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमारे भगवत गीता से वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये सब बकवास है, लेकिन वो भगवान बोल दिया, ऐसे लोगों के लिए श्लोका दे दिए। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अकार्योयम उच्यते तस्माद एवं, वो बोल रहे हैं आत्मा अव्यक्त है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते आत्मा को। हाँ, तुम्हारी कल्पना से परे है, अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना पड़ता। एक्चुअली एक बार क्या हुआ, ये देखो माता जी, प्रभु जी, सिंपल लॉजिक है। हम लोगों को हमारे पिता कौन है अगर पूछना है, हम लोग हमारे माँ को पूछ लिए, हो गया, माँ हमारी पिता कौन है बहुत बता दो, तो माँ हमको गाइड कर देगी हमारे पिता कौन है। अगर नहीं मैं कुछ जानूंगा, देन समय लग जाएगा, डीएनए सबका निकाल के सबका जानने तक बहुत समय लग जाएगा। तो ये भगवत गीता, भागवत, ये जो पुराण है, उपनिषद है, हमारी माँ है। हमारे माँ को हम एड्रेस पूछना हमारे पिता का, वो हमको बताते हैं, बेटा वो पिता वहां ठाकुर तुम्हारा बैठा हुआ है, वहां चला जाओ। हम कभी पूछते नहीं, बिकॉज वी आर मॉडर्न सेक्युलर, हम लोग पढ़ते नहीं शास्त्रों को। दिस इज द प्रॉब्लम। तो भगवान एड्रेस बता रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, तू आत्मा है बेटा, समझ जा आत्मा के बारे में। और भगवान बोल रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यो ध्रुवम जन्मा मृतस्य च तस्माद। वो बोल रहे हैं जिसने जन्म लिया उसकी तो डेफिनेटली मृत्यु होती है, और मृत्यु के पास बाद में पुनर्जन्म भी होता है। आप यूट्यूब पे मार के देखो, पुनर्जन्म किसी का हुआ क्या, यूट्यूब में दर्जनों नहीं, सौों से वीडियो आ जाएंगे। 4 साल का बच्चा था, वो बोलने लगा मेरी पत्नी मुंबई में रहती है, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरी पत्नी, मेरे को 4 बच्चे हैं। वो बोलता है जब बच्चे को वहां लेके जाते हैं, सचमुच वो पहचानता है ये दुकान है या तिजोरी है, ये सब मेरा है। इसका अर्थ क्या है, कोई उसको ट्रेनिंग दिया गया क्या? नहीं। तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन हम लोग एक्चुअली करोड़ों में से कोई एक विरला को याद रहता है कि भैया उसका पूर्व जन्म में क्या हुआ। सब लोगों की मेमोरी जैसा फोन में हम लोग फॉर्मेट करते हैं, डिलीट हो जाती है मेमोरी, वैसा भगवान भी हमारी मेमोरी को निकाल के भेजते हैं, ठीक है ना। तो जो जीवित जीता है वो डेफिनेटली मर जाता है, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए बेटा तू शोक मत कर प्लीज। हम लोग ना माता जी, प्रभु जी, हम लोग चर्म रोग है, हमारे को चर्म रोग, यानी ये सेल्फियां जो डाल के लोग हम लोग तो सेल्फी डाल रहे, लोग हमारे सेल्फी देख के सुसाइड करते, क्योंकि अरे बाप रे, लाइफ में ना शेफाली सिंह माता जी खुश है, रीमा कामले माता जी खुश है, सोनू राय प्रभु जी खुश है, सब खुश है। देखो मंजू वर्मा माता जी भी खुश है, सेल्फी डाल रही है। मैं अकेली लाइफ में परेशान है, मेरे को ही ना दुनिया के पूरे तकलीफ है, तो वो क्या होता है, सुसाइड का कारण बनता है। वास्तविकता में वो बोल रहे हैं हम लोग सेल्फी क्यों डालते हैं कि मैं शरीर की देखो मेरा कितना सुंदर है, मैं कितना गोवा में जाता हूँ, ऐसा लगाते हैं, टाइटैनिक का वैसा पोजिशन अलग अलग लगाते हैं, ठहरते हैं, तो ये गलत बात है। तो शरीर की देखभाल कैसा करे हैं, कंपेयर कैसा किया पिंजरे से। तो हम लोग हमारे पिंजरे को सोने का पेंट मार रहे, लेकिन पिंजरे के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसका चिंता नहीं कर रहे। तो जो आत्मा के जब 2 चीज करना चाहिए, 2 स्वधर्म है, एक हमारे लिए
हमारे परिवार के लिए भी करना है। और अंदर बैठा देह और देही, देही कौन है? हमारी आत्मा है। आत्मा की पोषण भी देना चाहिए। आत्मा का पोषण क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम आत्मा को पोषण देते हैं तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक ये सब से दूर चले जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन हम लोग नहीं, प्रभु जी हमारे पास में समय नहीं है, हम दायरे का क्यों सोचना, हम तो चलो ठीक है ये नहीं बताऊंगा, समय नहीं है मेरे पास में। अब कितना समय हो रहा है इस कहानी लेने का, उतना भी समय नहीं है। चलो ठीक है। अब हम लोग कभी कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे अभी तक थे वो, चले गए। कौन चले गए? शरीर तो वही है, शरीर तो वही है, फिर डेड बॉडी क्यों बोल रहे हो? नाम लेके बुलाओ ना, वो तो लेटे हुए है, हाँ यहाँ पे बिठाए उनको, क्यों बोल रहे? तो उसके अंदर का जो आत्मा है चला गया, वो चला गया। एक्चुअली ये एक राजा और 4 पत्नियों की कहानी कल ले लूंगा, आज समय नहीं है। तो ऐसा शंकराचार्य बोले, क्या बोले? धनानी धनानी भूमौ प्र, ठीक है हम लोग डायरेक्ट लिस्ट पे जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? गोस्ते भार्या ग्रह वरा जना संस्थाने, वो बोल रहे हैं एक बार जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा जितना हुआ कमाया हुआ धन वो कहाँ चला जाता है? जो भी बैंक में रहता है, जो भी तिजोरियों में वहां का वहां रहता है। और जो जानवर को, कुत्तों को पालते हैं, वो कुत्ते भी वहां के वहां ही रह जाते हैं। और जो कार, जो स्कूटर, जो भी है गैरेज में रह जाता है। जो रथ, वैसे ही वाइफ भी कहाँ तक आती है? दरवाजे तक आती है। और रिलेटिव्स कहाँ तक आते हैं? शमशान तक आते हैं। मैंने बोल रहा हूँ एक कहानी आपको अब जरूरी है, बोलना ही पड़ेगा। ये स्लाइड में निकाल दिया समझा, लेकिन एक कहानी बोल दूंगा। एक कहानी क्या है? एक राजा के 4 पत्नियां होते हैं। एक पत्नी, बड़ी वाली पत्नी को जब राजा मरते रहता है, पत्नी को पूछता, पत्नी मैं तेरे को इतना टाइम दिया, इतना समय दिया, प्लीज तू मेरे साथ में चलती क्या? मैं मर रहा हूँ। वो बोलती है नहीं, मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक आऊंगी। फिर दूसरी पत्नी को पूछता है राजा, हे पत्नी तुम मेरे साथ चलो ना। तो दूसरी पत्नी बोलती है नहीं 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 नहीं, तुम जैसे ही मर जाओगे मैं किसी और से शादी कर लूंगी। और उसको दिल को लगता। तीसरी पत्नी को बोलता, हे पत्नी तुम मेरे साथ चलते क्या? मैं मरने जा रहा हूँ। तीसरी पत्नी बोलती है नहीं 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 बाबा, मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करा, तुम लोगों को खिलाया पिलाया, इतना बाहर ले गया, तुम जो पार्टी दो बोले वो पार्टी में दिया ना, तुम मेरे साथ चलो। तीसरी पत्नी वो बोलती है, तीसरी पत्नी नो 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 नो, मैं ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आऊंगी, उसके आगे नहीं आऊंगी। एंड वो राजा चौथी पत्नी को कभी भी टाइम नहीं दिया। चौथी पत्नी अंदर से आवाज आती है, अजी सुनते हो, मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी। राजा रो लिया, ये जीवन भर मैं जिसको समय नहीं दिया वो पत्नी मेरे साथ में आने के लिए रेडी है। तो माता जी अब हम लोग ये जो श्लोका था, अब हम लोग कंपेयर करेंगे क्या है लाइफ में। जो हम लोग जिसको शादी करते हैं वो पत्नी दरवाजे तक आती है, मर गए सो हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो दूसरी पत्नी कौन है? हमारा धन दौलत, बैंक बैलेंस, घर। जैसे ही हम मर जाते हैं वो बोलती है दूसरे से शादी कर लूंगी, दूसरे की हो जाती है। वो इतनी खून पसीना एक करके कमाया मैं, चला जाएगा दूसरे के, या तो बच्चे रखेंगे वो घर को, बच्चे बेच लेंगे, पता नहीं है हमको। तीसरी पत्नी कौन है? हमारे रिश्तेदार, जिसके ऊपर हम फिदा होके खर्चा करते गए। मित्र, वो सब कहाँ तक आएंगे? शमशान तक आएंगे। चौथी पत्नी कौन है? परमात्मा हमारे साथ आएगा, मरने के बाद में भी आएगा। ये हमको याद रखना चाहिए। ये कहानियां नहीं है माता जी, ये वास्तविकता है। तो इसलिए हम लोग परमात्मा, तो जीवन में समस्या, प्रभु जी ये भगवत गीता सब आत्मा के बारे में बता रहे, हमको सच्चाई का ज्ञान दो ना। हम लोग इतने परेशान हैं भगवत गीता की क्लास में आके, आप डरा रहे हैं आत्मा का ज्ञान नहीं। भगवान भगवत गीता के माध्यम से भगवान बोले तुम्हारे लाइफ में अगर परेशानी आई तो सहन करना सीखो। तुम्हारे अपने लोग मर जाएंगे तो सहन करना सीखो। भगवान बोले हैं, कहाँ पे बोले? ब्यूटीफुल श्लोका है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय तितोष्णा सुख दुखदा अगमापयिन्यो नित्या तंत्रिक्षस्व भारता। बेटा सुख और दुख तथा का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। सुख और दुख आएगा, कभी लाभ कभी हानि, कभी मान कभी अपमान।
ये आता जाएगा बेटा। सुख के जब सुख आया तो दुख आएगा ही, दुख आएगा तो दुख आया तो सुख आएगा ही, लेकिन तू इसके पीछे मत भाग, इसके पीछे मत भाग, रो मत। सुख आया मैं खुश, दुख आया मैं भगवान नहीं है, पत्थर का है, कटिफ भगवान नहीं मत बोल। भगवान भगवत गीता आप सिखा रही है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर लेके जा रही है। भगवान बोल रहे हैं सहन करना सीखो जीवन में, कलयुग वासियों सहन करो, परेशानियां तो आएंगे ही आएंगे। जब आप टिफिन सेंटर में जाओगे, होटल में जाओगे, इडली अगर पूछोगे, मैं साउथ इंडियन हूं तो मैं इडली का एग्जांपल ले रहा हूं, इडली पूछोगे तो चटनी भी देगा, सांबर भी देगा, नहीं मेरे को सांबर नहीं चाहिए। तो वैसा हम लोग रोड पे जब जाते हैं तो रोड, ऊपर का रोड आता है, नीचे का रोड भी आता है, वैसे ही हमको सहन करना पड़ता है। स्मूथ लाइफ नहीं रहती है, तकलीफ आती है, तकलीफ में सुसाइड नहीं करना भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं 15वां श्लोका, क्या बोल रहे हैं, सीखो सहन करना, यम ही ना वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा सुख में दुख में विचलित भाव विचलित नहीं होता, इन दोनों में समा भाव रहता है। तराजू लेके बैठ जाना, सुख आओ या दुख आओ, मैं तो दोनों को भी एक समान देखूंगा, देन ओनली हम लोग मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। मैंने बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। और 38 श्लोका क्या बोलता है, सुख दुख का समकृत्व लाभ लाभ जया जय, सुख दुख में लाभ हानि में, विजय और पराजय में, कुछ भी कियो, कुछ भी मत, हम लोग को अर्जुन को बोल रहे हैं ये सब इसका विचार मत करो, तुम्हारा काम क्या है, युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ो। ऐसा युद्ध लड़ने से अर्जुन क्या क्या बोल रहा था, पाप लगेगा। भगवान बोल रहे हैं पाप नहीं लगेगा। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिए, पाप नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे और भगवान क्या बोल रहे हैं, यदि तुम युद्ध में, वो अर्जुन का डाउट था, आनंद नहीं आता, तो तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग को जाओगे, अगर तुम जी लोगे तो तुमको राज्य मिलेगा। भगवान बोल रहे हैं हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भुंक्षयसे महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध कर्तव्य निश्चयः। क्या बोल रहे हैं, युद्ध कर्ता निश्चयः, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे, तुम मर भी जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, साम्राज्य का भोग करोगे। अतः क्या करो बोल रहे, एडवाइस क्या दे रहे, दृढ़ संकल्प के साथ में लड़ो। हमको भी बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा काम सुसाइड मत करो, स्ट्रेस डिप्रेशन में मत पड़ो, कर्तव्य है, यस जॉब में परेशानी आ रही है, लड़ो, फेस करो। सास से भी परेशानी आ रही है, बहू से परेशानी आ रही है, ससुर से, पति से, पत्नी से लड़ो, परिस्थितियों का सामना करो, परिस्थितियों का पीछे मत बटाओ, पीठ मत दिखाओ। भगवान बोल रहे हैं आज हम लोग युद्ध वही कर रहे हैं, जीवन से डेली डेली युद्ध कर रहे हैं। उस दिन तो महाभारत में एक बार युद्ध हुआ, लेकिन हम तो डेली युद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए डगमगाना नहीं है। भगवान बोल दिए, आनंद नहीं मिलने का आंसर दे दिए। और क्या बोल रहे हैं भगवान, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यो वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य। वो बोल रहे हैं इस प्रकार मैं इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना पितु हास। ये जो भगवान अभी जो भक्ति का योग बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर कोई भक्ति में थोड़ा सा भी प्रगति करता है तो उसका कुछ भी लॉस नहीं होता है। मेरे वचनों पे अगर तुम चलोगे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम युद्ध करो। मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये सब जो बोल रहे थे दया आ गई, पाप आ गया, नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए अगर तुम कुछ किसी को मारोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि धर्म ही मैं हूँ। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का दूसरा नाम मैं हूँ। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ मारो, मैं तुमको बोल रहा हूँ हिंसा करो, तो तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को धर्म क्या है मालूम है। भगवान बोल रहे हैं मेरे को मालूम है अधर्मियां है, मारो। तो इसलिए अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ेंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक कुरुनंदना। वो बोल रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। हम लोग ना माता जी प्रभु जी, हम लोग मेटीरियल लाइफ में भी गोल प्राप्त करना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो हम दृढ़ नहीं है। कोई आके बोलता है तुम ये देखो ना, ये करो, ओके मैं कर लूंगी, ओके मैं करूंगा। अरे भैया हम लोग एक गोल ही नहीं है हमारे लाइफ में, देन ना तो दृढ़ प्रतिज्ञा है, कंफ्यूजन में है, ये करूं वो करूं वो भी करूंगा। अल्टीमेटली सब चीज मालूम है लेकिन नहीं परफेक्टली हम कोई भी चीज नहीं कर पाए।
तो भगवान बोल रहे हैं जो ये मार्ग पे चलता है वह प्रयोजन में दृढ़ रहता है। हाँ, और उसका लक्ष्य भी एक होता है। हमारे को भी 2 गोल्स है लाइफ में, 2 गोल्स है। मैं लेवल 2 क्लास में वही बोलने वाला था। तो 2 गोल्स है। 2 गोल क्या है? ये भौतिक दुनिया में पैसा कमाना, घर 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 एक रहना, ये गोल है, ये टेम्पररी गोल है। लेकिन हायर गोल क्या है? क्या यही मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ, मेरा परिवार, यही है क्या? नहीं, इससे हायर गोल क्या है? भगवत धाम जाना। तो हमको क्लैरिटी रहना, कहाँ जाना है हमको मालूम होना। जब प्लेन, उड़ने वाले प्लेन को मालूम है कहाँ जाना है, ट्रेन को मालूम है कहाँ जाना है, हाँ, बस को मालूम है कहाँ जाना है, आपको नहीं मालूम है मृत्यु के बाद में कहाँ जाना है, क्योंकि आप कभी शास्त्र, हम लोग कभी के शास्त्र पढ़े नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं उसका लक्ष्य भी एक होता है। हम भी लक्ष्य बना लेना, क्या? ठाकुर मैं तुम्हारे धाम में आऊंगी, मैं कुछ भी करूंगा, मैं भक्ति करके तुम्हारे पास में आऊंगा। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं थक गया हूं, मैं तुम्हारे पास में आऊंगा। ये हमारा विचार। हम लोग ना माता जी, प्रभु जी, ये जीवन में कैशियर से बहुत सारे चीज सीखना है। क्या सीखना है? कैशियर को सुख नहीं मिल, सुख वो बहुत, आज तो करोड़ों का पैसा आया बैंक में, वो पार्टी नहीं करता घर को जाके। आज कोई गिराकी नहीं आया पैसे जमा करने, रोता नहीं वो उसका कर्तव्य कर रहा है। ये तो बैंक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, नोट लेना, नोट देना। वैसे ही हम लोग परिवार में हैं, हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? बच्चों को बड़ा करना, हाँ, बच्चों को बड़ा करना, देखभाल करना, पति को देखना, पत्नी को देखना, ये जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारी ही सब कुछ है। यहाँ नहीं बैठना, हमको यहाँ से निकलना कैसा, ये हमको जानना है। ये सिंपल लॉजिक है भगवत गीता का, ठीक है ना माता जी? प्रभु जी, मेरी बातें चुपती है, मेरे को मालूम। आज इतने लोग हैं क्लास में, बस बाद में 18वें दिन में मात्र 5 से 10 लोग रह जाते हैं, जिसमें मेरे कोहोस्ट और एडमिन रहते हैं, बाकी के सब चले जाते हैं, क्योंकि मेरी बातें चुपती है सब लोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भुर। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य का अधिकार है। तुमको एग्जाम लिखना, एग्जाम को प्रिपेयर होना तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकार नहीं हो। इसलिए हमको हमारा जॉब क्या है, करो, अच्छा सा करो। मैं ये करूंगा, ये होगा, वो करूंगा, वो होगा। भक्ति करो, भगवान, यस, वो भगवान को, अगर भगवान की कृपा हुई तो भगवान मिल जाएंगे। आपका काम क्या है? एक कदम तो आगे बढ़ाओ, भगवान 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। अब भगवान बोल रहे हैं हमारा पतन कैसा होता है, 2 श्लोकाओं के माध्यम से। क्या हो? ध्यायते विषयाम पुंसा संगत तेजो उपसायते संगत संजयते कामा कामा क्रोधाभिजायते। भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य, उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। कोई वस्तु को देखे, नई कार देखे, पड़ोसी नई कार खरीद लिया, मैं भी खरीदूंगा, बस अब मैं वो कार के लिए कैसा भी खरीदूंगा। क्या हो गया? मैं आंखों से देखा, अब मेरे को आसक्ति बढ़ गई। आसक्ति बढ़ने से काम, वो कामना जाग गई, उसको मैं प्राप्त करूंगा कुछ भी करके। देन फाइनली काम अगर वो प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान बोल रहे हैं कामात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। काम वो पूर्ण नहीं हुआ, कार मेरे पास में नहीं आई तो गुस्सा बढ़ जाता है। गुस्सा बढ़ने से मेरी स्मरण शक्ति चले जाती है। स्मरण शक्ति चले जाने से क्या करूं क्या ना करूं डिसाइड नहीं कर पाता हूं। मैं बाद में भवकूप में पुनः गिर जाता हूं। क्या बोल रहे हैं? श्लोका फिर से पढ़ो। बुद्धि न स्यात् प्रणश्यति। फिर से हम लोग, बुद्धि जैसे ही आ जाती है फिर गिर जाते हैं, भवकूप में गिर जाते हैं, यानी फिर से हमको जरा जन्म मृत्यु व्याधि में आ जाते हैं। हम कोई सुंदर स्त्री को देखे या स्त्री पुरुष को देखे, यस यू आर ब्यूटीफुल, आई लव यू, अब मेरे को वो मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिली देन फाइनली मेरे को गुस्सा बढ़ जाएगा। काम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, गुस्सा बढ़ गया, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं मिली। लोग क्या करते हैं? दारू देवदास बन जाते हैं। वो नहीं मिला, मेरा लाइफ वेस्ट हो गया, सुसाइड करते हैं। एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं ऐसा करने से क्या हो गया? तुम्हारी इंद्रियों को तुम कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसलिए ही तुम्हारा कारण है, तुम लोग गिर रहे हो। तो इसलिए हमको क्या करना है? कोई भी वस्तु के प्रति, किसी के प्रति, माता जी प्रभु जी, आसक्ति हमारे जीवन में आ तो सकती है, जा नहीं सकती है। तो आसक्ति किसपे? ये भौतिक है, ये टेम्पररी वस्तुओं पे नहीं लगाना। आसक्ति ठाकुर पे लगाना, जो वहां पे एक बार गए वापस नहीं आना पड़ता।
हमको कछुआ बनना, हम लोगों को अच्छे अच्छे चीजें दिखते रहते, सेल अच्छा भी दिखाता बुरा भी दिखाता। अब आप लोग सेल को लेके क्या सीख रहे हैं? भगवत गीता सीख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैसा हमारे इंद्रियां कभी भी बुरी और जल्दी जाने के लिए, बच्चे भी जल्दी बुरे को अट्रैक्ट होते हैं, तो इंद्रियों को भगवान बोल रहे हैं बेटा तुम सब मेरे बच्चे हो ना, कछुए के वैसा अंदर डाल लो। जिस प्रकार कछुआ अंगों को संकुचित करके भीतर लेता है, उसी तरह मनुष्य को अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना चाहिए। पूरा चेतना में दृढ़ पूर्वक पर रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो माता जी प्रभु जी ये अध्याय खत्म हो गया। हरि बोल बोलना पड़ता क्योंकि 7 बज रहे हैं, मैं ये अध्याय खत्म कर दिया। तो ये अध्याय में क्या क्या सीखे आज हम लोग? भगवान बोले अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दिए, दया। कौन से श्लोकों के माध्यम से? 11 से लेके 30वें में बोले बेटा दया क्यों कर रहा, तू किसको मारता, आत्मा तो तू मार ही नहीं सकता। तू अगर नहीं भी मारा, भीष्म पितामह ये द्रोणाचार्य मरने वाले हैं, वृद्ध हो चुके, वैसा आनंद नहीं मिलता। फिर भगवान बोले बेटा आनंद मिलेगा ना, तू अगर मर गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, नहीं जीवित रहेगा तो राज्य मिलेगा। फिर तीसरा पाप, भगवान बोले पाप क्या? मेरी बात पे मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ धर्म के बारे में मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए अगर तू काम करेगा तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। देन पारिवारिक परंपराएं टूट जाएगी। तो वो बोल रहे तू एक रोल मॉडल बन जा, तू ऐसा बन, तू अधर्मियों को जब तू दंड देगा, तेरा देख के तेरे आने वाली संतान भी, मेरे अर्जुन ने क्या किया, दुर्योधन ऐसा एक परस्त्री को लाके बड़ी सभा में वस्त्रहीन करने की कोशिश करे, निर्वस्त्र करने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को मारा जाए। तो तुम एक एग्जाम्पल बनो। राम जी भी एग्जाम्पल बने, उनके पत्नी को कोई उठा के लेके गया, वो ये नहीं बोले मैं तो राजा हूं, कई पत्नियां मिल जाएंगे छोड़ देंगे, एक पत्नी को नहीं करे, उसको घर में घुस के मारे, हमको एग्जाम्पल बने वो। फिर इनडिसीजन, क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस की परिस्थिति को भगवान बोले कि मेरी वाणी पे मेरे को सेवा कर, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। वो भी डिटर्मिनेशन के साथ में, धृति के साथ में, अच्छा सा लक्ष्य बना ले, कहां जाना है, क्लैरिटी के साथ में। माता जी प्रभु जी ये अध्याय खत्म हो गया है। आज से हम लोग नए नए टॉपिक्स मैं लेते जाऊंगा, जैसे कि हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ टू कंट्रोल एंगर, गुस्से को कैसा कंट्रोल करूं, स्ट्रेस को कैसा कंट्रोल करूं, गीता को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा ला सकते। तो मैं एक 10 से 12 मैं एक टॉपिक्स रहेंगे, अलग अलग टॉपिक अलग अलग दिन में लेऊंगा। 7 बजे ये अध्याय को कंप्लीट कर दूंगा, कुछ प्रश्न रहे तो लेऊंगा। उसके बाद में 7:30 को तक एक नए टॉपिक्स को लेऊंगा। जिसको रहना है रहिए, जिसको जाना है जाइए। 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ के सब लोग जा सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान कैसा प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में टॉपिक है, उसका पीपीटी रहता है, मैं बताऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे रामा राम राम हरे हरे, हे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई डाउट है, आप डाउट आप पूछ सकते हैं। और आपको डाउट कभी भी आएंगे तो आप क्या करना है, डाउट अगर आएंगे आपको तो आप अपने चैट में भी मैसेज लिख सकते हैं। काफी हमारे सीनियर बैच वाले, नीरू माता जी है, तरु राठौड़ प्रभु है, काफी कभी बड़े बड़े लोग हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, क्षमा माता जी है, विशाल प्रभु है, वो लोग क्या करेंगे, आपका डाउट लेंगे। आज के अध्याय के रिलेटेड क्या डाउट है? देवजीत राव प्रभु कुछ डाउट है तो बोलिए। और निर्गुणा माता जी आप प्रयत्न कीजिए ये आंसर देने का। हाँ देवजीत प्रभु बोलिए। तो प्रभु जी मुझे ये जानकारी लेना है कि जैसे कि हमारे में एक असमंजस भरी परिस्थिति रहती है कि हम जब गीता श्लोक करें तो हम किस अवस्था में रहें, ठीक है, या फिर गीता का पाठ करना चाहें। जैसे हमारे यहाँ पर इस्कॉन के मंदिर है, मैं अभी सोचा हूँ कि वहां से गीता लेके आऊंगा, भगवत गीता, और मैं अपना पाठ करना चाहूंगा। लेकिन हमारे में इस तरह की अवस्था बनी हुई है घर में कि वो मतलब घर वालों का कहना है कि इस अवस्था में नहीं करना चाहिए, इतना पूजा करना चाहिए, इतना ये करना चाहिए। उस हिसाब से फिर करने में एक डर सा बन जाता है कि मैं गीता का उतना कर पाऊंगा नहीं। ओके प्रभु जी आपका प्रश्न मैं समझ गया। निर्गुणा माता जी आंसर दीजिए, आप कुछ बताइए, आपका विचार बताइए। निर्गुणा मैया, निर्गुणा देवी दासी मैया, हरे कृष्णा है या नहीं है? सेल लगा के चले गए। हाँ नहीं हाँ प्रभु जी का कुछ प्रश्न है, आप कुछ आंसर दे सकते हैं।
प्रभु जी, मेरा तो अपना ये मानना है कि भगवत गीता के लिए उसको प्रयत्न कर रहे हैं पढ़ने का, हाँ और उससे जो भी हमें नॉलेज मिलती है कुछ तो हम गेन करते ही हैं, और साथ साथ हम ये लेक्चर भी सीरियसली अटेंड करें सारे। अच्छा, तो देवजीत प्रभु एक्चुअली देखा गया तो माता जी कितना अच्छा बोले हैं, तो हमारे लिए है एक्चुअली देखा गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। कभी भी समय भगवत गीता का ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूजा के घर में रखना है, नहीं है। हमारे निजी जीवन के लिए देखो, आज भगवान क्या बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सिको दिक्कदा अगमापनीनो नित्या तंत्रिक्षस्व भारता। वो बोल रहे दूसरे अध्याय का 14वें श्लोक में बोले कि परिस्थितियों में आते जाते और जाते जाते तो तुम लोग लड़ो। तो ऐसा हमको भगवत गीता जीना कैसा जाना कैसा दो भी सिखाती है, तो हम लोग डेली पढ़ना चाहिए। आप खरीद लो, ये हमारे को हमारे स्कूलों में गलत लोगों में गलत प्रचार किया गया कि भगवत गीता मत रखो। जब मुस्लिम लोग कुरान रखता है, बाइबल रखते हैं वो लोग, और हिंदू लोग जो है सो नहीं भगवत गीता रखना नहीं है, जबकि जीना कैसा है, भगवत धाम जाना कैसा है, बहुत विशेष नॉलेज उसमें छिपा हुआ है। कोई ऐसा समय नहीं है, रात में समय मिला पढ़ो, दिन में समय मिला पढ़ो, किसी भी परिस्थिति में पढ़ो, ठीक है ना, पढ़ो प्रभु जी, ठीक है, पढ़ो आप, उसके लिए सोचो नको, पढ़ो। और कुछ देवजीत प्रभु चिंता मत करो। और कई प्रश्न चैट में आ रहे हैं, जो हमारे को होस्ट है, चैट भी जरा देखते जाइए, उनका आंसर देते जाइए, इजी है तो, नहीं तो मैं ले लूंगा। शिवानी माता जी जल्दी से आपका प्रश्न क्या है, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पिछले 1.5 साल से भगवत गीता का पाठ कर रही हूँ। हम लोग क्लास करते हैं प्रभु जी, स्कूल से जुड़ी माता जी हैं जो हम 10-12 लोगों की क्लास लेती है माता प्रभु जी। लेकिन तो मेरा एक क्वेश्चन है कि देखो मैं 1.5 साल से क्लास कर रही हूँ, लेकिन कभी मुझे किसी की बातें बहुत कट कर जाती हैं प्रभु जी, और फिर मैं बातों को भूल नहीं पाती। अच्छा, बातों को भूल नहीं पाती हैं, क्यों से बातों को? थोड़ा सा आपका वॉइस कट कट के आया, मेरे को पता नहीं मेरा। कोई भी है, किसी भाई से हो, कोई भी तो फैमिली हो या बाहर की हो, प्रभु जी कोई बात ना छोटी सी भी कर सकती है मुझे। माता जी आप टाइप करके आंसर क्वेश्चन पूछिए, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है। किसी को, निर्गुणा माता जी, रुचिका माता जी, समझ में आया आपको क्या माता जी क्या पूछ रही है? नहीं प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा समझ आया। रुक रहा है, आपका नेटवर्क इशू है, आप टाइप करके आंसर दे दीजिए, मैं आपका अभी आपका आंसर ले लूंगा, ठीक है? प्रभु जी इतना समझ आया कि जैसे कोई कुछ बोलता है, कोई मतलब कोई भी है, वो कटु वचन हो चाहे जो भी हो, तो वो अपनी शायद वो उन बातों को दिल से निकाल नहीं पाती है, वो ये हाँ बता यही है माता जी, शायद। हाँ ठीक है माता जी। ये देखो माता जी, कहाँ है हमारे निर्गुणा माता जी, क्या बोलते हैं, आपका विचार क्या है? माता जी रेडी रहो। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे गए आप, जल्दी से अनम्यूट करो, समय नहीं है हमारे पास में। प्रभु जी, हाँ मैं एक्चुअल में अनम्यूट नहीं हो पा रही थी, बीच में हमारे घर में ना आजकल 3-4 दिन से लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। तो माता जी बोल रहे हैं प्रभु जी, फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, लोगों की बातें दिल को लग रही है, मैं जब अच्छा से भगवत गीता पढ़ नहीं पा रही हूँ प्रभु जी, क्या करूँ प्रभु जी? मैं इसमें ये कह सकती हूँ सिर्फ कि जो ये चीजें होती है ना, भूलने वाली बातें, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता, इसके लिए बहुत टाइम लगता है, हमें सिद्ध गुरु के पास भी जाना चाहिए। अरे और कितना समय, 1.5 साल हो गया, टू मच है, 1.5 साल से भगवत गीता पढ़ रही हूँ, फिर भी मैं बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ, टू मच हो जा रहा है। नहीं प्रभु जी, ये अपने आप पढ़ने से नहीं होगा, इसके लिए हमारे को अपने शुद्ध भक्तों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा, तब हम इस चीज में अग्रसर हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका टेक अवे। कोई और माता जी का प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं? रुचिका में कोई भी माता जी, कोई भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी कक्षा में बोधयंता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा चलते जाता है। चलो अरुणा मैया हाथ उठा दी, माता जी का प्रश्न को दे रहे। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे साथ भी ऐसी चीजें होती है, पर अब क्योंकि मैं भगवत गीता सुन रही हूँ, ज्ञान सुन रही हूँ, तो मैं कई बार मन में सोच लेती हूँ कि जो ये गलत बोल रहे हैं ये अज्ञानी लोग हैं, इनको इतना पता नहीं है, मोह माया में ग्रस्त है। तो किसी अज्ञानी से कोई ज्ञान है वो क्यों ले, वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करे उनकी बातों में। और ज्यादा उलझन होती है तो हरे कृष्णा महामंत्र जप कर लेती हूँ, थोड़ा ओके ठीक है। एक माता जी ने आंसर दिया, सबको अनम्यूट किया जाएगा, जरा हाथ तो उठाओ। आप ओम प्रकाश प्रभु अनम्यूट करो बोल रहे हैं, ओम प्रकाश प्रभु मेरे को दिख रहे नहीं ना, तो आपका वीडियो ऑन है, तो मैं कैसा पहचानूं आप कहाँ पे है? तो सुधी माता जी, शिवानी माता जी, एक्चुअली देखा गया तो हम कौन है बोलो? हम शरीर है या आत्मा है? प्रभु जी आत्मा है। अब अगर हमको ये जब ज्ञान हो गया कि हम आत्मा है, इंसल्ट अगर कोई हमारा कर रहा तो किसका कर रहा?
शरीर का हो रहा है। हम तो भगवान से, आत्मा का तो नहीं हो रहा। आत्मा का तो संबंध ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, वो भगवान बोल दिए बेटा तू मेरा अंश है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोका में बोले तू मेरा अंश है बेटा, मेरे पास में आ जा। फिर हमको वहां जाना है तो ये लोग, हम जब आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं ना, ये मान अपमान, आज क्या बोले आज के श्लोका में, दूसरे श्लोका में, सुख दुख, मान अपमान, विजय पराजय, दोनों को कैसा ले बोल रहे हैं माता जी? समभाव, टॉलरेट करना सीखो। भक्ति में प्रगति करना है, माला ध्यान पूर्वक करना है तो सहन करना सीखो। अगर सहन नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। कि भगवान का, भगवान बता रहे हैं, है कि नहीं? नहीं तो ये सब दिल को लग गया, हाँ तो अब हरि का नाम लेते, आप भगवत गीता पढ़ते नहीं पढ़ते। तो पहला सीख भगवान अर्जुन को क्या दिए? तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इंसल्ट भी होगा, किसका होगा? अरे भैया द्रौपदी से ज्यादा इंसल्ट किसका हुआ? पांडवों से सबसे ज्यादा इंसल्ट, राजा रह के जंगल वो भटके। द्रौपदी रानी, साम्राट की रानी थी, उसको भरी सभा में निर्वस्त्र किया गया, बालों को केशों को पकड़ के लाया गया। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, वो जब सहन करके लड़ रहे हैं, सीता मैया का इंसल्ट कितना हुआ कि वो रानी थे लेकिन जंगल में राम जी के साथ में, अपने पति के साथ में, कांटों के बिस्तर पर, कांटों पे चलने के लिए वो चले गए। वो कभी ये नहीं समझे मेरे को तो ना प्रभु जी जैसे ही शादी कर ली इतना इंसल्ट हो गया, मैं रानी हूँ वहां की, मेरे को जैसे यहाँ पे रहना पड़ा, रावण जो ऐसा मेरे को नहीं। परिस्थितियों को भगवत गीता बोलती है क्या? लड़ो। ये आज भी अगर आपको फील हो रहा है, कोई अगर बोल रहा है तो आपको फील हो रहा है, तो इसका मतलब आप दूसरा अध्याय अच्छा सा नहीं समझे। फील हो थोड़ा आप आत्मा के स्तर पर आने के लिए, जैसा माताजी निर्गुणा माताजी बता रहे थे, समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। आप कुछ भी मत करो, जैसा अरोड़ा माताजी बता दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम मंत्र जपते जाएंगे, भगवान से जब जुड़ते जाएंगे, देन ये दूसरों से हम लोग आसक्ति छूटते जाएगी। ये लोग हमको ताने देने के लिए ही है, ये लोग हमको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, समझे ना? आप ये समझ के चलो, हम जीवन में भीष्म पितामह बन जाना। मारो बाणा, कितने मारते मारो, मैं तो भगवान का ही गुणगान करूंगी। वो बाणों की शैया पे लेट के गा रहे थे, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पोंगवे विभूमि। वो गा रहे हैं बाणों की शैया पे लेट के, कन्हैया छोड़ के मत जाओ, तुम यहीं पे ठहरो, मैं मरने वाला हूं। और हम थोड़ी सी परेशानी आ गई तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा, माला छोड़ दूंगा, भगवत गीता छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमको भगवान जब मिल रहे हैं, यानी हायर चीज कुछ मिल रहा है, तो ये सब छोड़ दो मैया, ठीक है? थोड़ा सा सहन करने की शक्ति बढ़ाओ। भगवत गीता में मेरे साथ में नहीं, और 18 अध्याय तक हमारी यात्रा में बने रहो। तो आप बिल्कुल, कई लोग देखो आप इतना लास्ट डे तक कोई भी नहीं रहते हैं, सब चले जाते हैं छोड़ दे के। आप प्रभु जी नहीं होता, बर्दाश्त करना नहीं होता आपके बातों को। सुदीप्ता जोशी माता, अच्छा शिवानी माता जी कुछ समझ, हम लोग फिर से कंटिन्यू, आपको और भी प्रश्नों का उत्तर कल परसों के अध्याय में और आते जाएगा। मैं अब समझ गया आपका, तो मैं वो व्यू पे भी लेऊंगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपके लास्ट बनी होंगी, क्योंकि मुझे अच्छा। बहुत इंटरेस्ट है प्रभु जी, मैं इसलिए 1.5 साल से कर रही हूँ। हरी बोल। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, बस वो आप। हरे कृष्णा सुदीप्ता जोशी मैया, आपने भी वीडियो ऑन करा, पहले प्रेफरेंस आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी मैया, हरे मुझे कृष्णा। मैंने पहले भी हैंड रेज किया था गुरु के बताने के लिए कि द पर्सन हु टेक्स अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हाँ वो गुरु है। अच्छा, सही बात है। जो अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाता है, डार्कनेस से, वो भी गुरु है। लेकिन हाँ, अब ज्ञान तो बहुत लोग दे रहे हैं। अब देखो साइंटिस्ट भी, टीचर्स भी, सब लोग ज्ञान दे रहे हैं। जो ज्ञान 2 प्रकार का है, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान। स्पिरिचुअल ज्ञान। हाँ स्पिरिचुअल, तो वो स्पिरिचुअल ज्ञान के ओर जो लेके जाता है वो रियल गुरु है। हाँ। ये भौतिक ज्ञान क्या है? बचपन से हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करो, क्यों? कमाई करो। बाद में बूढ़े हो गए, दवाई लो, पढ़ाई कमाई दवाई, जीवन पूरा चले गया। ये ज्ञान अज्ञान से ज्ञान वो नहीं है। लिटरली ज्ञान क्या है? स्पिरिचुअल ज्ञान जो देता है, सीधा दीक्षा लेके चले जाना। ठीक है, हरे कृष्णा मैया।
थैंक्स हरे अलॉट। कृष्ण। अरे प्रभु ये क्या है, श्याम संग SM क्या है? हमको तो श्याम के संग में रहने हैं, आप श्याम संग लगा लिए अभी भी। कुछ तो नाम बदलो प्रभु। आपका नाम क्या है मैया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा अरे नाम नाम, कार्तिक आपका है। नाम मेरा नाम क्या नाम है? कार्तिक है प्रभु जी। कार्तिक। मैं नाम चेंज कर रहा हूँ प्रभु, बोलिए। हाँ मैम, हाँ प्रभु जी, वो जस्ट मैंने फोन पे ये किया कोई बात नहीं, मैं इसीलिए। कर दिया आपका नाम भैया। प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी बस मुझे कुछ जानना था, तो वो आपके जो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो रहे, तो उसी में समझ में आ गया, तो मेरा आ क्वेश्चन गया तो बस क्लियर है है। ना। तो चलो, कई लोग देखें कितना अच्छा लगता है। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए एक स्पेशल टॉपिक लूंगा, जल्दी ले लेके खत्म करूंगा। मेरे को कृष्णा बुक की क्लास रहती है और 15 मिनट मेरे पास में है। मैं डेली एक स्पेशल क्लास लूंगा, जैसे जैसे कि स्ट्रेस के साथ लेके, एंगर के साथ लेके, कुछ भी एक लूंगा, लेकिन लूंगा। तो हम लोग ये क्यों खोला? अच्छा, ये खुल गया क्या? एक मिनट दूसरा स्लाइड खोलूंगा। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग रोक दूंगा।